सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि फाइनली चैन साओ ने थंडर प्रिंस और फैंग सियाओ के स्पिरिट फॉर्मेशन को खत्म कर दिया था, जिसको देखकर मास्क एल्डर और उस बूढ़े जादूगर की तो हालत खराब हो जाती है और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी उनके सामने ड्रैगन मास्टर आ जाता है, जिसको मास्क एल्डर बताने लगता है कि चैन साओ नाम के एक बंदे ने हमारे थंडर प्रिंस और फैंग सियाओ के स्पिरिट फॉर्मेशन को खत्म कर दिया है, हमें इसका बदला उससे लेना ही होगा। तो ड्रैगन मास्टर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जल्दी से मुझे दिखाओ कि वो कहाँ पर है। मगर जैसे ही मास्क एल्डर चैन साओ की तरफ उंगली करने के लिए मुड़ता है तो ड्रैगन मास्टर उसके पीठ पीछे अटैक कर देता है। अब इस चीज से मास्क एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि मास्क एल्डर बड़े हैरानी से ड्रैगन मास्टर से पूछता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। तो इसके जवाब में ड्रैगन मास्टर बताता है कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो, जिसने थंडर प्रिंस को मारा है, वो मेरे मास्टर हैं। और इतना कहने के बाद उसको लाइटनिंग के एक ब्लास्ट से जलाकर खत्म कर देता है। उस धमाके से वो बुढ़ा भी नीचे जमीन में गिर जाता है और अब उसको ड्रैगन मास्टर और रेड डीमन ने दोनों तरफ से घेर लिया था। बुढ़े जादूगर को भी समझ में आ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर रेड डीमन से रहम की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो तो मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। अब ये चीज सुनकर रेड डीमन तो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा जैसा कोई नौकर नहीं चाहिए। और इतना कहते ही एक एनर्जी बॉल से अटैक करके उसको खत्म कर देता है और उसकी सारी मैजिकल ऑरा को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रेड डीमन को फाइट में जितना भी डैमेज हुआ था वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। ड्रैगन मास्टर भी रेड डीमन की ये पावर देखकर इम्प्रेस्ड हो गया था। फिर रेड डीमन कहता है कि चलो अब हमें मास्टर चैन साओ के पास लौटना चाहिए। मगर जैसे ही वो लोग चैन साओ के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि चैन साओ तो यहाँ पर खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। उसके बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास की चट्टानें बर्फ से जम जाती हैं। रेड डीमन चैन साओ की मदद करने के लिए उसके पास जा रहा था, मगर तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी में भी बर्फ जमने लगती है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको पीछे हटना पड़ता है। चैन साओ अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके सोल कोर में जो डीमन था वो जोर जोर से हंस रहा था। तभी क्विंसी ये देखकर चैन साओ की मदद करने के लिए डार्क एनर्जी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। फिर उसको देखकर चैन सेसी और जीरो यू भी उसकी मदद करने लगती है, मगर इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। चैन साओ अब भी दर्द में था। और फिर जैसे ही दूसरा एनर्जी का ब्लास्ट होता है तो उसके इम्पैक्ट से क्विंसी, चैन सीसी और जीरो यू तीनों ही बर्फ से जम जाते हैं। रेड डीमन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी जमीन के अंदर से काफी सारे ब्लू लोटस फ्लेम्स निकलने लगते हैं, जो कि चैन साओ ने पहले छोड़ा था। और ब्लू फ्लेम की गर्मी से उन तीनों का बर्फ पिघल जाता है। कुछ ही देर में देखते ही देखते सारे ब्लू फ्लेम्स एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे थे और फिर मिलकर वो सभी एक बड़ा सा ब्लू लोटस फ्लेम बनाते हैं, जो कि सीधे जाकर अब चैन साओ को गर्मी दे रहा था। पर्पल डीमन का आइस मैजिक चैन साओ की ब्लू लोटस फ्लेम की वजह से अब कमजोर हो रहा था, जिस वजह से चैन साओ को दोबारा से अपने बॉडी पर कंट्रोल मिल जाता है। वो तुरंत सॉर्ड की ची एनर्जी को अपने बॉडी से अलग करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, क्योंकि ये पर्पल डीमन असल में चैन साओ के रस्टी सॉर्ड के अंदर था। चैन साओ कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसको अपने सोल कोर से निकालना होगा, वरना ये मेरे पैरासाइटिक सीट के अंदर जाकर उसको इवॉल्व कर देगा। चैन साओ इसके लिए अपनी इटर्नल विल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें वो अपने ब्लू फ्लेम्स को इन्फ्यूज करके पर्पल डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर पर्पल डीमन चैन साओ के सोल कोर की गहराइयों में छुपने के लिए भागता है, मगर ब्लू फ्लेम्स के चंगुल में वो पकड़ा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर हंसते हुए कह रहा था कि भले ही आज तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो, मगर एक दिन मैं दोबारा जरूर लौटूंगा और उस दिन तुम्हारी ये बॉडी मेरी होगी। फिर इतना कहते ही उसकी बॉडी खत्म हो जाती है और जितनी भी उसकी बची खुची एनर्जी थी वो यहाँ से भाग जाती है। चैन साओ फिर उस ब्लू लोटस फ्लेम को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके कोर में आग लग जाती है और वो नीचे गिरकर खून की उल्टी करने लगता है। मगर अब वो पूरी तरह से आजाद हो गया था। क्विंसी और गर्ल से देखकर तुरंत उसकी मदद करने के लिए बढ़ने लगती हैं और साथ ही ड्रैगन मास्टर भी, मगर तभी रेड डीमन उसको रोक देता है और इशारे से कहता है कि अभी मास्टर चैन साओ को थोड़ा एंजॉय करने दो। क्विंसी चैन साओ के पास बैठकर उसका खून पोंछने लगती है। वहीं बात करें बाकी उन दोनों की, तो वो लोग चाहकर भी चैन साओ के पास नहीं जा पाती।
मगर जैसे ही चैन साओ थोड़ा रिलैक्स फील करता है वो तुरंत उठकर सभी को बताता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। चैन साओ की ये बात सुनकर सभी लोग फाइनली रिलैक्स्ड फील करते हैं। मगर इसके बाद फिर चैन साओ अपना रस्टी स्वॉर्ड उठाकर कहने लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा डिवाइन और टेरिफाइंग फॉरबिडन स्वॉर्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब तो 300 साल बीत चुके हैं। फैंग सियाओ के स्ट्रेंथ का लेवल अब पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा। क्विंसी यहाँ पर चैन साओ का हाथ पकड़ लेती है ताकि उसको थोड़ा कंफर्ट फील करा सके, जिसके लिए चैन साओ उसको थैंक यू भी कहता है। मगर इसके बाद फिर वो जाकर ड्रैगन मास्टर से कहने लगता है कि तुम स्वान युएन एम्पायर जाकर वहाँ पर खबर इकट्ठा करो, और रेड डीमन को जाओ जीवी का पीछा करने के लिए कहता है। अपना अपना ऑर्डर लेकर दोनों ही अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। जिसके बाद फिर चैन साओ गर्ल्स के साथ यहीं पर अपनी रिकवरी और कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और तभी क्विंसी सबकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक बैरियर बनाती है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें स्वान युएन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। ये वही राज्य है जिसका चैन साओ पिछले जन्म में राजा था। फैंग सियाओ जिसने चैन साओ को धोखे से मारकर यहाँ का राजा बन गया है, उसको अब यहाँ पर अपने स्पिरिट फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने का पता चल चुका था। इसलिए गुस्से से वो यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, और उसके ऐसा करने से यहाँ का मौसम बदलने लगता है और आसमान से बिजलियां गिरने लगती हैं, जिससे उसके खुद के सोल्जर्स पर बिजली गिर जाती है और वो लोग घायल हो जाते हैं। फैंग सियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो खड़ा होकर पूछने लगता है कि आखिर वो कौन था जिसने थंडर प्रिंस और मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया। क्या वो सच में सांग वानसियर का पुराना हस्बैंड है? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। किनचेन को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। आखिर मेरे बेटे को उसने कैसे मार दिया? मगर उसके साथ ब्लड डीमन क्लैन का एक बंदा भी था। अगर वो सच में क्वीन चैन ही है तो मैं उसे दोबारा उसी तरह से मारूंगा। और इतना कहते ही वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करके अपने मैसेंजर को बुलाता है और उससे वो एम्परर वू को जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाने का ऑर्डर देता है। तो मैसेंजर कहता है जी मास्टर, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। एम्परर वू बिना किसी देरी के वहाँ पर तुरंत पहुँच जाते हैं और इस तरह से तबाही देख कर वो समझ गए थे कि फैंग सियाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो तुरंत एम्परर के सामने झुक जाते हैं और उनको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। एम्परर फैंग सियाओ से पूछता है कि मार्शल डोमेन की टीम को कौन लीड कर रहा था, जिसके जवाब में वो बताते हैं कि इस बार की टीम को ड्रैगन मास्टर लीड कर रहे थे। तो ये सुनकर एम्परर सांग वानसियर कहता है कि जल्द से जल्द उसको कांटेक्ट करो और पूछो कि उसके होते हुए ये सब कैसे हो गया। जिस पर एम्परर वो कहता है जी मास्टर, मैं अभी इसका पता लगाता हूँ। और फिर जैसे ही वो अपने टनल व्हील के इस्तेमाल से अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको किसी की भी बॉडी नजर नहीं आती। वो कहता है कि मास्टर, मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जिसको सुनकर फैंग सियाओ हैरान हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।